अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे? ठीक है। आज हम जो टॉपिक आप लोगों के लिए गए, पिछले लेक्चर हमने बताया था कि एक जॉब होल्डर किस तरह अपनी जॉब के दौरान ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, या कोई भी बंदा स्टूडेंट अपनी जॉब को कंटिन्यू। इस तरह आज हम अपने रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट को मैक्सिमम वो बंदा जिसके पास $100 है, ठीक है, $100 जिसके पास है, वो अपने अकाउंट को किस तरह मैनेज करके ग्रोथ करके वो उसको मिलियन डॉलर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह अपने अकाउंट के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट करे और किस तरह करे। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लोगों को पहले समझाऊंगा, फिर इसका पूरा एक आपको प्रोसेस आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे चलना है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी कुछ चीज़ें समझ लेनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि एक लाट को आपने समझना है। ठीक है, एक लाट जो है 0.0.1 की, ये इक्वल टू होती है, ठीक है, $1। ठीक है, ये $1 जो गोल्ड में है वो 10 पिप के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बंदा मैक्सिमम 20 पिप का रिस्क लेता है, एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूं, इसमें हम ज़्यादा 20 पिप का रिस्क लेता है, तो 20 पिप में से वो कितना उसको लॉस होगा, उससे सिर्फ $2 लॉस होगा। अकाउंट कितना आपके पास, सबसे पहले आपने याद रखना है $10, $100 का अकाउंट आपके पास, इसमें कितना $2 लॉस आपको सिर्फ इसमें। क्यों? इसके सिर्फ 20 पिप है, 0.01 की लाट यूज करे। अगर वही बंदा 0.05 की लाट यूज करे तो 0.5 लाट, एक लाट जो है ना 10 पिप के बराबर, कितना इसका हो जाएगा $5 लॉस। तो इधर कितना हो जाएगा उसके पास $10 लॉस। ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसके पास दोबारा बच जाएंगे $90। ठीक है, अमूमन बहुत छोटा ये स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, 20 पिप का, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में ये पकड़ नहीं सकता, मूव नहीं पकड़ सकता। क्यों? कि भाई वो न्यू और बिगिनर होता है, उसे पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होता है ना, न्यू बिगिनर जो पकड़ता है वो 40 पिप का पकड़ता है या 50 पिप का पकड़ता है, इससे कम वो स्टॉप लॉस नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो बिगिनर होता है, उसे पता नहीं होता उसने कैसे अपना अकाउंट रिन्यू, रिस्क मैनेजमेंट करना, वो चीज़ें हमने देखनी होती। वो बंदा अगर 50 पिप का एसएल, 40 पिप का एसएल अगर करे तो उसे 0.01 की लाट यूज करेगा, उसे $4 लॉस होगा। अगर वही बंदा अगर 50 का करता है, 50 पिप का उसे होता है, तो वो $5। अगर वही 0.05 की एक लाट यूज करता है तो वो कितना करेगा, $20, 40 वाला और 25 वाला। उसका तो एक अकाउंट का $100 का चौथा हिस्सा तो उसका उड़ गया, पीछे रह गया तीसरा हिस्सा। 25% उसका जो स्टॉप लॉस है ना वो उड़ गया। 100% उसका ये अकाउंट है, $100 है, वो 100% हो गया ना। अगर वो 0.05 की लाट यूज करता है तो उसका जो है ना, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसका 25% जो अकाउंट वो वॉश हो गया। हमें अपने अकाउंट को जो रिस्क मैनेजमेंट करना है वो कितना करना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो कितना करना है, वो आप लोगों ने सिर्फ 2% करना है या 3%, बोरा ही अगर आप लोगों ने करना है डेली का। वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा क्लियर आपको बताऊंगा सारा, कैसे आप लोगों ने इस अकाउंट को लेके चलना है। ठीक है, टाइम आपको बताया हुआ कैसे करना होता है आप लोगों ने। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद आप इसको रिस्क मैनेजमेंट कहाँ करें, आप लोग मार्केट में वेट करें। ठीक है, वेट करें, वेट करके आप लोग 1 या 2 ट्रेड डेली के लिए मैक्सिमम न्यूअर आप लोग वेट करके, सारा दिन आप ट्रेडिंग में ना बैठे। पिछली वीडियो देखिए, आपने किस किस टाइम आप लोगों ने ट्रेडिंग में बैठना, कितना टाइम आप लोगों ने देना है, उस टाइम आपको अच्छा खासा मूव मिल जाता है। वो क्यों कहा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, $200। ठीक है, 2 ट्रेड अगर आप लोग, एक ट्रेड आप लोग ले रहे हैं, न्यूअर हैं, सीख भी रहे हैं, उससे साथ लर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने वो अकाउंट कैसे ग्रोथ करना है, $100 वाला।
ठीक है, इसमें आप लोगों को लॉट का भी पता चल गया, सारा कुछ आप लोगों को कंफर्मेशन मिल गई। ठीक है, अगर कहते तो और ब्रीक के साथ आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने बहुत ज्यादा मैनेजली आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं जाके अब। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूं लो रिस्क के साथ हम लोग किस तरह, ठीक है, हम लोग लो रिस्क के साथ किस तरह इस अकाउंट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, बिग प्रॉफिट कर सकते हैं। 0.01 की लाट के साथ $100 को हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चैलेंज हमारा 6 मंथ का, फर्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, हम एवरी ट्रेड पे हमारा, अगर एक अमूमन आप लोगों को एज ए एग्जांपल समझाना है, हम रिस्क मैनेजमेंट आपने खुद करना, किस तरह करना वो आपको समझाता जाऊंगा आस्ते आस्ते। 50 पिप का सेल आप लोगों का, $5 आप लोगों का लॉस होता है। ठीक है, कितना? $5 आपका पिप। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, सबसे पहले जो आप लोगों ने चीजें रखनी है, ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने देखना कि मुझे लॉस कितना होता है। मेरा अकाउंट तो नहीं वॉश होता, जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें लॉट कितनी यूज कर रहा हूं, मेरी अकाउंट तो नहीं वॉश होगा, मेरा अकाउंट कितनी देर लॉन्गर चल सकेगा, ये नहीं देखना मैं प्रॉफिट इसमें से कितना कमा रहा हूँ, ये देखना कि मुझे लॉस कितना होगा, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना लॉस जितना मुझे होना है। ठीक है, उसमें क्या होता है, $5 आप लोगों ने भाई भी $5 लॉस। इसमें हमने जो लेते हैं सबसे सही ट्रेडर होता है वो 1.2 होता है, उससे डबल आप लोगों ने निकालना होता है। वो कैसे निकालना होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने 50 पिप का स्टॉप लॉस लिया, उससे हमने आप लोगों ने ट्रेड चली, वो आपने 100 पिप लेना और इससे ज्यादा जिधर मर्जी मार्केट का मूव जा रहा हो, हमें इस चीज से टेंशन नहीं है, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। आपका सिर्फ ये है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना और मुझे उस स्टॉप लॉस से डबल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आस्ता आस्ता आपको लड़ना ही, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मार्केट का मूव जिधर मर्जी जा रहा है और मैंने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट यूज करनी है, मैंने इससे ज्यादा लॉट यूज ही नहीं करनी $100 के ऊपर, वो भी लो रिस्क के साथ। मैंने 1 लॉट यूज करनी है, मैंने इससे ज्यादा, मैंने जो कुछ मर्जी हो जाए, जितना मर्जी कोई कह दे, आपने नहीं यूज करना। आप पूरा मंथ, फॉरेक्स मार्केट वीक में 5 दिन ओपन होती है, 24 आवर आपको बताया हो, 5 ट्रेड आप लोग लेते। ठीक है, डेली की 1 ट्रेड ले रहे हैं आप लोग, ले रहे हैं, आपके पास 20 दिन होते हैं पूरे मंथ में। ठीक है, पूरे मंथ में 20 दिन होते हैं, आप डेली 1 ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, वो आपकी लॉस होती है या प्रॉफिट होती है, वो आपने रिस्क मैनेजमेंट करके लेना होता है। वो आपको बताऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट आपने करना, किस तरह आपने वो वेट करके ट्रेड निकालनी है। आप लोगों ने कितना, आप 12 ट्रेड लॉस करते हैं पहले मंथ में, ये बिगिनर बंदा कि वो 12 ट्रेड लॉस करता है। ठीक है, उसने 8 ट्रेडें विन की सिर्फ पूरे वीक में और 12 लॉस की। 12 लॉस में उसका एसएल क्या था, $5। ठीक है, 50 भी $5, उसको 12 को 5 के साथ जरब दे तो $60 बनते हैं। आप लोग देखेंगे $60, उसकी 8 ट्रेडें विन हुई है। 8 ट्रेडों में विन होने के बाद आप लोगों ने देखना है कि 8, मैं 8 को 10 के साथ जरब दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता 1.2 $80 आपको आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपने 80 माइनस करने हैं 60 में से, आपको कितना प्रॉफिट हुआ इस मंथ में, $20 आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, $20 आप लोगों को प्रॉफिट हुआ इस मंथ में। ठीक है, $20 आपको प्रॉफिट हुआ। साथ आपने क्या करना, जो ट्रेड आप लोगों ने ली है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने इधर से ट्रेड ली है, आपने इधर इसका स्टॉप लॉस रखा, एक एज एग्जांपल आपको बताने लगा, वो एक अलग प्रोसेस है इसके ऊपर। तो आप लोगों ने इधर टीपी लिया, टीपी लेने के बाद आप लोगों ने इधर लिखना है कि मेरा 50 पिप एसएल था, मैंने 100 पिप इससे प्रॉफिट निकाला, और मैंने क्यों प्रॉफिट निकाला, मैंने किस वजह से इससे एंट्री ली और क्यों एंटर हुआ और क्यों एग्जैक्ट हुआ, मैंने क्यों यहां तक टीपी रखा और मैंने क्यों रखा और मैंने क्यों ट्रेड ली, और उसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, ये आपके पास होगा लर्निंग। अगर आपका वो एसएल हिट हुआ, आपने देखना है कि यार मेरा एसएल क्यों हिट हुआ, फिर उसको लिखना है, उसको भी लिखना है कि ये मेरा एसएल हिट होगा, उसको भी सेव करना है। जब आपका
जब आपका जब आपका ये आपने पूरा मंथ निकाला, आपने एक दिन बैठ के सैटरडे संडे जिस दिन मार्केट ओपन ऑफ होती है हफ्ता और इतवार वाले दिन, आप उस दिन बैठ के देखें कि मैंने ये जो ट्रेड की थी इसमें मेरा नुकसान क्या हुआ था और मैंने क्यों नुकसान किया था। ठीक है, उसमें आपने पहले मंथ में क्या किया, $20 से फर्म किया, कोई बात नहीं, आपने किया, आपका अकाउंट सेव। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं, एक न्यू जर्नी था, क्यों, उसमें आप लोगों ने 70% लर्निंग की, 70 नहीं आप लोग कह लेंगे 50% साथ लर्निंग की, और आपने अपने अकाउंट को 20% बढ़ाया भी, सी ग्रोथ भी की, $20 आए, 100 के ऊपर 20% ही बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप लोगों का स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ आपकी 12 ट्रेड विन होती हैं, क्योंकि आपने लर्निंग भी की थी और आपने वो किया, रिस्क मैनेजमेंट किया, जिस वजह से उसके बाद 8 ट्रेड है आपकी लास्ट में फिर भी। ठीक है, इसमें आपने 70% लर्निंग की है। इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को 10 और 10, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट 1.2 लेते हैं, 100 पे हमारा प्रॉफिट है, 12 ट्रेड विन है, $120 हम अर्न कर रहे हैं, और 5 ट्रेड हमारी लॉस में, 8 ट्रेड लॉस में, $40 हमें लॉस हो रहा है। हम 120 में से माइनस करते हैं 40, हमें कितना आता, 80। ठीक है, हम दूसरे मंथ क्या करते हैं, हम 80, ठीक है, हम 80 और 120 को जमा करते हैं तो हमारे पास हो जाता 200। 200 में से हम माइनस करते हैं कितना, विड्रा माइनस करते हैं $50। ठीक है, इसमें हमारे पास बच जाता है 150। ठीक है, क्या किया हमने दूसरे मंथ, पहले मंथ हमने लर्निंग की, ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने कितना, $20 किया था, दूसरे मंथ हमने $80 अर्न किए और साथ 70% लर्निंग की, और हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आई। हमने वो चीजें देखी कि मेरी क्यों लॉसेज हो रही थी, मैंने वो देखी, मैंने रिकवरी की, मेरी विन रेशियो कितनी हुई ट्रेड की, लर्निंग हुई। उसके बाद मुझे और मैंने $50 विड्रा भी किया तीसरे मंथ, मेरा अकाउंट भी इंक्रीज हुआ, मेरा अकाउंट $150 का होगा। पिछले मंथ मेरा 120, जब मैंने स्टार्ट किया 100 का था, अब मेरा 120 का हुआ, फिर मैंने 150 हो गया, और 50 मैंने विड्रा भी किया। ये क्या, आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट और इम्प्रूव। तीसरे मंथ आप लोग अगर बात करें तो आपकी 15 ट्रेड विन होती है। लो जी, आपने इंप्रूवमेंट किया, आपने आपको सीखा, गलतियों से सब कुछ किया, आप लोगों ने कितना, 15 ट्रेड विन हो, 5 ट्रेड आपकी लॉस की है, और उसमें कितना, आप लोगों को $15 लॉस में। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं, 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो $150 आप करते हैं, और 5 ट्रेड आपकी लास्ट में 25 ये हो गया, और इसमें आप लोगों ने कितना किया, $120 आपने अर्निंग की, इसमें 25, $150 का अकाउंट आप लोगों का वो कितने में कन्वर्ट हो गया, 75 में, 275। आप क्या करते हैं, तीसरे मंथ $75 आप विड्रा करते हैं, $200 का आपका अकाउंट बच जाता है। क्या हुआ, तीसरे मंथ, पहले मंथ आपने जब स्टार्ट किया तो $100 का अकाउंट था, और फिर आपने इंक्रीज किया, पहले मंथ आपने कोई विड्रा नहीं किया, $20 आपने अर्निंग किया, और दूसरे मंथ आपने इस अकाउंट को 150 पे लेके 200 पे लेकर उसमें 50 अर्निंग की, विड्रा किया, और 150 का आपका अकाउंट बच गया। इस मंथ आप लोग क्या करते हैं, $75 का विड्रा करते हैं, 200 का आपका पीछे अकाउंट बच जाता है। टोटल आप लोगों की जो अमाउंट अर्निंग होती है वो $150 होती है, सॉरी 125। ठीक है, उसमें से आप लोग 75 विड्रा कर लेते हैं, 50 अपने अकाउंट में, अकाउंट भी इंक्रीज होगा तीसरे मंथ में। आप लोगों के साथ ये होता है। किस बंदे ने ये किया होता, जिसने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग को मुकम्मल समझ के और वेटिंग करके वो करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। अब हम चला जाते हैं, हम लोग चला जाते हैं चौथे मंथ में। चौथे मंथ में क्यों, कि पहले मंथ में हमारे पास अकाउंट था सिंगल $100, इस 3 मंथ में हमने अकाउंट भी डबल किया और लाट 1 यूज कर रहे थे। इस मंथ में हम लाट 2 यूज कर रहे थे, क्यों, कि हमें थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की समझ आ गई। इस मंथ में हमने लाट, पहले 3 मंथ हमने क्या किया, लाट सिंगल यूज। हम अपनी लाट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज नहीं करते। ठीक है, हमने 3 मंथ में पहले में किया कि 1 लाट यूज की,
पहले दूसरे मंथ $50 विड्रा किया, दूसरे मंथ $75। हमने 3 मंथ में लर्निंग भी सीखी, अपने अकाउंट को भी डबल किया और $125 हमने विड्रा भी किया। जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उससे कुछ ही चौथा हिस्सा हमने ज्यादा अपने पास प्रॉफिट, सवा हिस्सा हमने अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद $15 हम 2 लॉट यूज करते हैं। इसमें आप लोगों की 2 लॉट अगर यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा $10 और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा $20। आप लोगों ने ये चीज समझनी। इसमें हम $15 के साथ जाते हैं, $300 हम अर्न करते हैं, 15 ट्रेड विन और 5 लॉस। इसमें भी ये मैं आपकी सारी कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि मिस्टेकिंग कुछ आगे पीछे हो जाती है। उसमें हम लोग करते हैं $250 प्रॉफिट, क्योंकि 50 लास्ट निकाल के 300 करके 250। हम क्या करते हैं, 200 का अकाउंट था उसमें 250 डाल दे, 450 हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, $150 को विड्रा करते हैं। $150 में हम $300 कर लेते हैं। $300 हमारे पास पीछे बच जाता है। हमने 125 पहले किया हुआ था और 275 हमारा विड्रा हो जाता है और 300 का हमारे पास अकाउंट बैलेंस आ जाता है। वो हमारा अकाउंट 1.3 हो जाता है। हमने अपनी लॉट साइज इंक्रीज नहीं करनी, बेशक हमारा अकाउंट ट्रिपल हो गया, हमने अपनी लॉट साइज नहीं करनी। क्यों कि हमने अपने आप को स्टेबल करना है मार्केट में। ठीक है, तो और हमने अपने आप को स्टेबल करना मार्केट में, इसलिए हम 5वें मंथ भी डबल लॉट यूज करेंगे। 5वें मंथ भी हम लोग $250 अर्न करते हैं। हम सीखते भी हैं, लास्ट भी इसमें होता है हमारा। ठीक है, और कितना होता है हमारा अकाउंट हो जाता है 550। इसमें फिर हम 150 कर लेते हैं। ठीक है, 275 और 150, ये कितना हो गया, ये 425 और हमारे पास अकाउंट बच जाता है 400 का। जितना हमारे पास अकाउंट है उससे हम डबल कर चुके हैं। 6ठे मंथ भी हम से ही सेम करते हैं। 425 में से 400 में $250 650 हो जाता है और 150 करते हैं और 150 फिर प्रॉफिट। ठीक है, कितना हमारे पास 425 में अगर आप लोग डालें तो 575 आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने 6 मंथ के अंदर अंदर क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने कितना अर्न कर लिया, $1075। इसमें से माइनस करें तो आप लोगों को $100 माइनस कर अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें, आपके पास बच जाता है $975। ठीक है, इसमें से आपके पास $500 आपके अकाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, और 475 आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी निकालें और आप लोग जितना मर्जी इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेके चलें, जितना मर्जी निकालें। ये आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट है। लो लाट के साथ हम चले हैं, हमने दिनों ब दिन मीर नहीं होना। अगर यही हम पहले दिन ही $25 की लाट यूज कर लेते तो वो उसमें शायद ही हमारी पहली ही 12 ट्रेड वो लॉस वाली होती, पहली ही 12 ट्रेड हमारी लॉस वाली शायद होती, अगली 8 ट्रेड हमारी शायद प्रॉफिट वाली होती। ठीक है, अगर इधर ही हम 0.02 की लाट यूज करते, क्यों हमने 1 कराई आपको, अगर यहां 2 की होती तो हमारा 120 लॉस था, ये तो हम सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर अपना अकाउंट वॉश कर लेते, हम तो 1 मंथ भी ना पूरा चलती। जिस वजह से आप लोगों को ये रिस्क अकाउंट में कराई है। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो होगी, इसमें बहुत बड़ा होगा। आप बहुत सारे सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।